हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूछे जाने वाले टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 से लेके 6 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं, अर्थात ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये प्रश्न तो आपके यूपीएमएसपी बोर्ड ने जारी किया है, इसीलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे तरह से देखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। और ये जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ये आपके एग्जाम जो 7 फरवरी को है, मार्च को है, जो 7 मार्च को है, उसमें पूछा जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से वो प्रश्न। देखिए वो प्रश्न है ये कि देखिए यहाँ पे लिखा गया कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा, मतलब 4 और 6 नंबर के क्वेश्चनों को मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1848 की उदारवादी क्रांति का परिणाम क्या हुआ, ये हमको बताना है। 1848 की जो उदारवादी क्रांति हुई थी उसका क्या परिणाम हुआ, ये हमको बताना है। और पूरे कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके अलावा आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, ये आपको डिस्कस करना है। तो क्यों शुरू हुआ था ये तो आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रवाद के चैप्टर से लिया गया। ये तो आप वैसे ही 4 नंबर में पूछा गया है, आप 2 पेज लिख देंगे तो आराम से 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सेकंड वाला क्वेश्चन की राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, कि किसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, आपको बताना है। यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए इस सभी प्रश्नों को क्या करिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए दिया गया है 3rd वाला क्वेश्चन कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। 2 प्रावधान को जिक्र करना है कि भारत को उसे सिद्ध कर सकें कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और उसके साथ साथ यदि ये नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए जरूरी पहलुओं का वर्णन कीजिए, कि लोकतंत्र के लिए कौन कौन से पहलू क्या है, इंपॉर्टेंट है, उनको क्या करना है, वर्णन करना है। और यदि अब इन 3 क्वेश्चन में से आप किसी को भी कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन था, इसमें से आप किसी को भी कर सकते हैं। और चौथे वाला क्वेश्चन क्या देखते हैं, चौथे वाला क्वेश्चन क्या करता है, इसको देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या करिए, वर्णन कीजिए। विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन का मतलब क्या होता है कि देशों में आपस में एक देश दूसरे देश से आपस में सामान का क्या आयात और निर्यात करना है, विश्व व्यापार होता है। तो देश में जो व्यापार किया जाता है उसे विश्व व्यापार करते हैं। तो इसी को आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, जो आपको 4 नंबर दे के जाएगा। और यदि आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर को रोकने के किन्हीं 3 उपाय को बताइए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 3 उपायों को क्या करिए, बताइए। तो आपको ये करना है। अब देखिए ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न था जो आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता था। ये मॉडल पेपर का प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करिए। और यदि लघु उत्तरीय प्रश्न जब आप सॉल्व कर लेंगे तो अब आपके पास आएगा ऑप्शन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने का। ये 6 नंबर के प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आएगा 4 नंबर के, फिर 6 नंबर के। 2 नंबर के प्रश्न तो आइए नहीं है। 1 नंबर क्या आएगा, 4 नंबर क्या आएगा, 6 नंबर क्या आएगा। अब देखिए 6 नंबर के प्रश्न में आपको कौन सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, ये आपको 6 नंबर में पूछा जाएगा। ये और एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, इटली के साथ यहाँ पे लिखा गया जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन दोनों एकीकरणों को आप एकदम अच्छे तरह से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अभी मैंने 2023 में दिया था क्लास 10th का एग्जाम, उसमें इन दोनों का एकीकरण आया था, मैंने एक का एकीकरण लिखा है। और ठीक है, और इसमें हमको मेरे को 85 प्लस ऊपर मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखना है, एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा कि किस प्रकार से अपने एग्जाम में लिखना है, वो मैं बता दूंगा। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यदि आपको ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो आना ही चाहिए आपको, इटली और जर्मनी का किसी भी एक का एकीकरण, आप दोनों का एकीकरण याद कर लेंगे तो एक का एकीकरण पूछा जाएगा 6 नंबर में। और उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं, ये नहीं आ रहा तो कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। तो गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू करके सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसी के क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने किस प्रकार से अफ्रीका को गुलाम बनाया, आपको बताना है कि औपनिवेशिक शक्ति जो यूरोप की थी वो अफ्रीका को किस प्रकार से गुलाम बनाने लगी, ये आपको बताना है। यदि आपको ये नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि बहु उद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का क्या करिए, वर्णन करिए। तो बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले क्या क्या लाभ है उनका आपको बताना है। तो
आप बता ही देंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो अर्थशास्त्र ये तो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। कि श्रीलंका में क्या बहुसंख्यकवाद थी, उसका वर्णन करना है। ये आपको 6 नंबर में पूछा जाएगा। और उसके साथ ये नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। कि लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौती आ सकती है, उसके क्या करना है, वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हैं। 8 में आपको क्या करना है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, विवेचना करना है। क्या करना है, विवेचना करना है। और कम से कम 2 पेज का विवेचना होना चाहिए, क्योंकि ये 6 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ पे ये नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता है, ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ कि उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। वैसे 5 अधिकार हैं, आप लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सभी अधिकार मालूम हो जाएंगे। तो ये 6 नंबर के प्रश्न हैं। तो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 4 नंबर के प्रश्न आएंगे और फिर लास्ट में आके आपके 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चन को बताया, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये एक एक तो आप 100% याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल 6 नंबर में पूछा जाता है। और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।